जैसा सरगम ने कहा कि राहु को छाया ग्रह मानते हैं, इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? राहु और केतु को नवग्रहों में छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य का जो परिक्रमा पथ है, जिसको ज़ोडियक कहते हैं, और चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है, जहां पर ये कट करता है, उन बिंदुओं से राहु और केतु का निर्माण होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के पथ जो हैं, आभासी पथ जो हैं, जिन पॉइंट्स पर कट करेंगे वहां राहु केतु होंगे। सूर्य और चंद्रमा पर ही जीवन आधारित है, इसीलिए इनके जो कटाव बिंदु हैं, इनके जो कटिंग पॉइंट्स हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहु का प्रभाव या केतु का प्रभाव ज्यादातर देखिए रहस्यमयी होता है और अक्सर समझ में नहीं आता, और ये छाया की तरह हर ग्रह के प्रभाव को कमजोर कर देता है। राहु की अगर बात करें तो छाया तो राहु भी है, और जिस ग्रह पर राहु की छाया होती है या राहु जिस ग्रह को प्रभावित करता है, उसके प्रभाव को कमजोर करता है। और राहु जीवन के जिस भाग पर असर डालता है, जिस हिस्से पर असर डालता है, उसमें विचित्र तरह की समस्या हो जाती है। राहु का जो प्रभाव है, उसको समझना इतना आसान काम नहीं है। राहु की महादशा चले, अंतरदशा चले, विचित्र तरह के परिणाम जीवन में पैदा होंगे। छोटी सी बीमारी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी सी मानसिक समस्या डिप्रेशन में ले जाती है। यानी राहु की जब दशा अंतरदशा चले तो इसके परिणाम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और ज्यादातर राहु और केतु के परिणामों को समझने के लिए बाकी ग्रहों को समझना पड़ता है कि राहु और केतु पर किन ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि राहु के प्रभाव को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये विचित्र तरह से जीवन में परिणाम प्रदान करता है। देखिए, किसी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर है, ये दो चीजों से आप तुरंत जान सकते हैं। उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, खाता पीता क्या है, और उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। ये दो चीजें देख के इंस्टेंट आप जान जाएंगे कि उसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। अगर किसी का राहु नकारात्मक है, अगर किसी का राहु निगेटिव है, तो वो उसके खान पान पर, आहार विहार पर कैसे असर डालेगा। अगर राहु आपका निगेटिव है तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर देगा, आपको सारी चीजों में निगेटिविटी दिखाई देगी, हर चीज में नकारात्मकता दिखेगी, हर चीज का खराब हिस्सा दिखेगा। व्यक्ति की सोच दूषित होगी और खान पान भी दूषित हो जाएगा। जिनके ऊपर राहु का निगेटिव इंपैक्ट होता है, ऐसे लोग फास्ट फूड, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स और नशे के आदी हो जाते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, हर समय नशे में लिप्त रहें, उनके ऊपर राहु का निगेटिव प्रभाव है। और इनकी जीवनचर्या, लाइफ रूटीन बिल्कुल अनिश्चित होती है। कब सोएंगे, कब जगेंगे, कैसे रहेंगे, ये बिल्कुल सेट नहीं होता अगर राहु का आहार विहार पर प्रभाव है तो। अगर राहु आपके काम पर, रोजगार पर असर डाल रहा है, तो किस तरह का काम होगा, किस तरह का रोजगार होगा।
जिनके करियर और जीवन पर राहु का प्रभाव होगा, ऐसे लोग आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें लगता है अचानक कुछ हो जाए, अचानक कहीं से लॉटरी खुल जाए, अचानक कहीं से फायदा हो जाए। लॉटरी, शेयर बाजार और जुए सट्टे में लगे रहते हैं। अचानक पैसा कमाने के, अचानक लाभ पाने के चक्कर में राहु वाले ज्यादा रहते हैं। जो राहु वाले लोग हैं, इन्हें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और शराब, लिकर आदि के व्यापार में भी देखा जाता है। राहु का अच्छा प्रभाव होता है जब कुंडली पे, तो आदमी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है, जबरदस्त इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जाता है। जो आजकल एआई का जमाना है, उसके पीछे भी राहु का पॉजिटिव प्रभाव है। तो राहु वाले टेक्नोलॉजी में जाते हैं, या अगर गड़बड़ा गए तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लगेंगे। काम कुछ भी करें राहु वाले, आप ज्यादातर देखेंगे कि इनको बार बार उतार चढ़ाव और बदलाव का सामना करना पड़ता है। राहु वाले जो होते हैं, उन्हें अप्स एंड डाउन्स जरूर झेलना पड़ता है अपने करियर में। कभी ये कहते हैं कि लाओ नौकरी कर ली जाए, कभी ये कहते हैं कि व्यापार कर लिया जाए, अक्सर पार्टनरशिप में घुसते हैं, वहां नुकसान होता है। यानी काम में, करियर में बार बार उतार चढ़ाव और बदलाव इनके होता है। अगर राहु का प्रभाव करियर पर पड़ रहा है तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। देखिए, राहु खान पान पर कैसा असर डालता है, करियर पर कैसा असर डालता है, वो तो आपने समझ लिया। आपके पारिवारिक जीवन पर, फैमिली लाइफ पर कैसे असर डालेगा अगर राहु निगेटिव हो। अगर राहु नकारात्मक है तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है, और जिनके विवाह पर राहु का असर होता है वो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, इस तरह की शादी किसी डिवोर्स्ड से या किसी विडो या विडोवर से विवाह करते हैं, ऐसा देखा गया है। और विवाह में तनाव बहुत होता है। राहु का विवाह पर प्रभाव हो तो एक से ज्यादा विवाह की संभावना बनती है, और एक से ज्यादा विवाह ना भी हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंध भी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को पारिवारिक संपत्ति या तो नहीं मिलती, या ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी मुकदमे में फंस जाती है। राहु का प्रभाव जीवन पर निगेटिव पड़े तो संतान उत्पत्ति में देरी होती है, और एक संतान समस्या का कारण बनती है। यानी अगर राहु आपके विवाह या आपके पारिवारिक जीवन पर असर डाले तो ये विवाह के मामले में ईमानदार नहीं रहने देता, ये इधर उधर भटकाता है। और संतान को लेकर, जीवन साथी को लेके मन में शक, वहम, दुविधा, ये सब पैदा हो जाती है। देखिए, 9 ग्रहों का अलग अलग मामला है, और 9 ग्रह अलग अलग तरह की सेहत की दिक्कतें देते हैं। राहु अगर निगेटिव है और राहु की दशा आ जाए तो क्या बीमारी देगा? त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना बनेगी। स्किन की प्रॉब्लम और मुंह के गंभीर रोग होंगे। मूत्र रोग, यूरिन की प्रॉब्लम या कल्पना की बीमारियां नहीं हैं, लेकिन तनाव पाल पाल करके, कल्पना कर करके बीमारी पैदा कर लें, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों को बीमारी हो या ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को ये वहम होता है कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई है या मुझे बड़ी बीमारी होने वाली है। ऐसे लोगों को बड़ी बीमारियों के होने का वहम
होता रहता है। राहु जब निगेटिव होता है तो ऐसी बीमारी होती है जो पकड़ में नहीं आती, यानी समझ नहीं आती कि बीमारी का कारण क्या है, और चूंकि कारण समझ में नहीं आता तो बीमारी का निवारण भी समझ में नहीं आता। राहु विचित्र तरह की बीमारियां देता है जो अपने समय के हिसाब से ही ठीक होती हैं। उन मामलों में दवाइयों से थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन पूरा समाधान नहीं हो पाता। देखिए, राहु अगर निगेटिव होगा तो क्या क्या दिक्कतें देगा वो आपने समझा। अब अगर ऐसी समस्या जीवन में है, ऐसी समस्या अगर जीवन में आ रही है तो क्या उपाय करें? अपने आहार, अपने विचार और अपने व्यवहार का ध्यान रखें। खास तौर से सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक आहार से बचें। राहु वाले नहाते नहीं हैं कई कई दिनों तक, तो भैया नियमित रूप से स्नान करिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए। रोज सुबह और शाम को शिव जी की उपासना करिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें। तुलसी की माला या तुलसी के लकड़ी का ब्रेसलेट धारण करें और चंदन का तिलक जरूर लगाएं, चंदन का प्रयोग जरूर करें। इससे राहु का प्रभाव कम होगा। पूजा स्थान को अपने साफ सुथरा रखें। नियमित रूप से शाम के समय वहां बैठकर कुछ समय प्रार्थना जरूर करें और सलाह लेकर एक मोती या एक माणिक्य धारण करें। अगर आप सात्विक घर का बना हुआ भोजन करने लगें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दें, नियमित रूप से मंत्र का जप करें, तुलसी की माला धारण करें, चंदन का तिलक लगाएं, तो ऐसा करने से राहु का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।